14 चक्की गाड़ी है और इसमें मतलब टायरों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देखिए, टायर खाने का सबसे बड़ा पहला मेन रीज़न ये है दोस्तों। तो क्या हो रहा है इसमें हब में, जो मेरे भाई टायरों से परेशान है, अपने ट्रक के टायरों से, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी। टायर खाने के जितने भी रीज़न हैं मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब टायरों पर जो आपके गलत घिसते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने वाली है। यार टायर बिल्कुल ख़त्म है मेरी माँ चीज़, लेकिन हमने जो मेन काम था टायर खाने का वो एक्सल हमने कर दिया है। ये घोड़ों की हालत देखिए दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है मतलब 14 चक्की गाड़ी है और इसमें मतलब टायरों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। कई जगह इन्होंने दिखा लिया लेकिन बात नहीं बनी, वो बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। चलो करो अंदर करो फटाफट। तो दोस्तों 14 चक्की गाड़ी है और इन भाई साहब को मतलब जो दिक्कत है वो टायरों से है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जो मेरे भाई टायरों से परेशान हैं अपनी गाड़ी के, उनके लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत 10 चक्की, 12 चक्की, 16 चक्की गाड़ी में इन चीज़ों से आती है, टायरों की। और ये देखिए दोस्तों, मतलब फ्रेम के साथ टच हो रहा है ये जो एच है मतलब घोड़ा, और ये देखिए बिल्कुल कटे पड़े हैं और फ्रेम के साथ टच हो रहा है। और बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारी कमानियाँ भी फ्रेम के साथ लगती हैं। तो पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो फिलहाल तो दोस्तों हम ट्यूब खोल रहे हैं और ये देखिए क्या हाल निकला है दोस्तों लेदरों का अंदर से। बताओ, जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको टायर खाने के सारे रीज़न बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो। बहुत भाई अपने परेशान रहते हैं टायरों से। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आयो बढ़िया ही होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों इसकी हम खोल रहे हैं ट्यूब एक्सल, और ये 14 चक्की टाटा की गाड़ी आपने देख ही लिया। और भाई ये टायरों से बहुत परेशान है, और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं जो टायरों से परेशान है, मतलब कई मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आते हैं, तो वो सब कहते हैं कि सर हमारे टायर अंदर से खा रही है, बाहर से खा रही है। तो ज़रूरी नहीं है उनके एक्सलों में प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो ख़ास तौर से उनके लिए बनाई गई है जो मेरे भाई मतलब टायरों से परेशान है। तो इस वीडियो को स्किप ना किए बिना मतलब आप पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और दोस्तों इसमें कई सारे काम हैं, जैसा कि जो मेन चीज़ है दोस्तों वो तो हम ट्यूब एक्सल खोल रहे हैं, और ट्यूब एक्सल खोलने के बाद इसे प्रेस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो भी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी और आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो लेकिन ये करेंगे हम, जैसा भी है आपको पूरी वीडियो में एंड तक दिखाऊंगा। बन रही है दोस्तों। तो फिलहाल तो हम इसका ट्यूब एक्सल खोल रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली बात है, जो रेडियल टायर हैं इसके, आप भी रेडियल टायर लगाते होगे दोस्तों। रेडियल टायर जो हैं साइडें दबाते ही दबाती है, चाहे आप नई गाड़ी में लगा लो तो वो 2-4 महीने तो बढ़िया चलेंगे। और दोस्तों अगर आपने उन रेडियल टायरों में हवा थोड़ी सी डाउन चला दी, या आपने पंचर टायर चला दिया ड्राइवर ने, या जो भी है, जो गाड़ी मालिक है या ड्राइवर, कोई भी अपने भाई गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी है आपके पास, ये मैं एक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ट्रक है आपके पास, बड़ा छोटा कैसा भी है, तो आपके टायर ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने टाइम से रिपेयर नहीं कराया गाड़ी को, जो इस गाड़ी के साथ है, मतलब कि अब आपने देखा इसमें हब भी इसके बिल्कुल ऐसे निकले हैं, मतलब पानी वाला ग्रीस, और लेदरों पे देखो कैसे ग्रीस एकदम लगा हुआ था। बताओ, उसकी गुल्ली भी निकलने वाली थी। मतलब मैंने ड्राइवर को बताया, मैंने कहा भैया आपकी किस्मत चल रही थी, नहीं तो इसमें आग भी लग सकती थी, क्योंकि गुल्ली निकल जाती तो कुछ ना कुछ अंदर रगड़ खाता और टायर में आग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है फिर। तो मैंने कहा बिल्कुल टाइम पे ये चीज़ खुल रही है। और दोस्तों टायर खाने की चीज़ें एक नहीं होती, कई सारे कारण होते हैं। कई मेरे भाई मेरे से मैसेजेस करके पूछते हैं कि सर हमारी गाड़ी टायर खाती है, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगा किस किस वजह से टायर गाड़ी खाती है।
मतलब कोई कहता है जी हमारा एक्सल कर दिया अब तो नहीं गाड़ी टायर खाएगी, हमारी आपने कमानी कर दी अब तो नहीं टायर खाएगी। कई कहते हैं जी हमारी लाइन चेक कर दी अब तो गाड़ी हमारी टायर नहीं खाएगी। लेकिन जो टायर खाना, और कई हमारे तो यहाँ पर टायर खाना बोलते हैं गलत घिसाने को, कई जगह गलत घिसाना बोलते हैं, कई कहते हैं जी टायर चाट रही है। तो सब हर जगह के अपने अपने हिसाब हैं, जैसे जैसे बंदा जो जहाँ की लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों मैं तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलूँगा, आप समझ जाना। तो जो टायर गलत घिसते हैं वो एक रीज़न नहीं, कई सारे रीज़न होते हैं। देखो कई रीज़न मैंने आपको बता दिए। एक कमानी का अगर सेंटर बोल्ट टूट रहा होगा तो लाइन पे फ़र्क पड़ेगा तो टायर खाएगी। टायर पंचर चल गया, टायर डाउन चल गया तो टायर खाएगी। इस पे मैं स्पेशल एक टायर हमारे पास आते ही हैं बहुत सारे, मतलब गाड़ियाँ आती हैं, तो उस पर भी अलग से आपको वीडियो बनाकर आपको भी समझाऊंगा। अगर आपको उस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, तो हम टायरों के ऊपर भी 2-4 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाएंगे बिल्कुल। तो दोस्तों एक इनके घोड़े मुर्गे, अगर आपके कमानी के पिन बुश और लाइनमेंट, घोड़े मुर्गे बुश पिन वार्शल बिल्कुल फिट एंड फोर है ना, तो आपकी टायर मतलब बिल्कुल सेट चलेंगे, ओके चलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल हमने खोल लिया, अब इसको लेकर चलेंगे हम प्रेस पर, क्योंकि कंडक्टर साइड में इन्होंने अभी 5-10 दिन पहले नए टायर लगाए थे और वो नए टायर मतलब काफ़ी खा रखे हैं, वो आगे पड़े हैं, तो वो भी मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, पहले तो काम निपटाने की होती है कि जल्दी जल्दी जो काम खोलें और उसको शाम तक निपटाना भी है। और हम दोस्तों 1 या 2 गाड़ियों का हम काम करते हैं दिन के अंदर। और ये देखिए दोस्तों सबसे बड़े टायर खाने की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये देखिए, बताओ ये इतनी चाल मतलब टायर को खाने से नहीं बचा सकती। टायर आपकी गाड़ी के ख़त्म होंगे ही होंगे, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से चाल बताओ कितनी ज़्यादा है इसमें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कोई नहीं बताता। अगर आप किसी मैकेनिक के पास भी या किसी के पास गाड़ी लेकर जाओगे तो वो एक्सल ही खोलेगा, ये मेन छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं करेगा। मोस्टली 70 से 80% सब एक्सल ही खोलते हैं। और हमारे पास जितनी गाड़ी आती है मैं एक्सल तब खोलता हूँ जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने सब कुछ करके देख लिया तो उसके बाद पहले आप पिन बुश देखो। अब तो इसमें सारा कुछ ही होने वाला था दोस्तों, मतलब इसका मैंने ट्यूब एक्सल भी नाप कर देखा, वो भी होने वाला था, क्योंकि गाड़ी ये दोस्तों 4 साल पुरानी है गाड़ी और इसमें ट्यूब एक्सल आज तक खुला नहीं। मतलब टायर पीछे से खड़े होकर लग रहा था अभी टायर नीचे से बाहर को हैं, तो ये बैंड करना पड़ेगा। और इनके कमानी के पिन बुश, घोड़े मुर्गे और काफ़ी काम हो जाता है दोस्तों, तो सब करेंगे जैसा भी है। और इसको बस चेक करके, क्योंकि कंडक्टर साइड का टायर ज़्यादा था, ड्राइवर साइड से इतना नहीं था। और दोस्तों इसको मैंने चेक किया तो कंडक्टर साइड से ही इसका मतलब एक्सल उल्टा हो रहा था, मतलब एक साइड सही है और एक साइड दबने वाला है। तो कहीं इनका झटका वगैरह लगा होगा या जो भी है, तो गाड़ियों में आम है चीज़, ये झटका लगता ही लगता है। तो इसको बस एक साइड से प्रेस करेंगे, क्योंकि एक साइड मैं इसको भाई को यही पूछ रहा हूँ जो इसका ड्राइवर साहब हैं कि आप माल कितना भरते हो। तो ये कह रहे हैं कि हम सर 35 टन भी भर लेते हैं और 70-75 मतलब 65 टन भी कभी कभी हो जाता है। तो मैंने कहा भैया एक वज़न पर रहने का या तो 65-70 की करवाओ या 35-40 की करवाओ। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा अगर 35-40 को तो कोई दिक्कत नहीं, 35-40 या 45 टन भर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस हिसाब से कर दूंगा। और अगर आप कह रहे हो कि अगर मैं 35 टन भरूंगा या 40 टन भरने के हिसाब से आप दबा दो और उसके बाद आप उसमें 5-10 दिन चक्कर मार दो 60 या 65 टन का, तो फिर टायर खाएगी, क्योंकि ये तो आपको निर्धारित करना है। देखो 5-7 टन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहो कि मैं उससे दुगना वजन भरूंगा तो एक्सल को उस हिसाब से दबाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम खुद अपने हाथ से काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। क्योंकि दोस्तों कई बार हमने ऐसी बहुत जगह देखा है, कई लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन वो अपने हाथ से काम बहुत कम करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो बनती हैं इंडिया के अंदर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मतलब यूट्यूबर कह लो या फिर अपने जैसे अपनी लाइन के काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन दिखाते सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल लाइन का जो काम है, जैसे मैं प्रॉपर आपको हर चीज़ बताता हूँ, तो कई आदमी ऐसे हैं कई चीज़ आपको पूरी नहीं बताते। तो हर बंदे का अपना अपना हिसाब है, चलो जैसे जो करता है ठीक है, लेकिन हमारा मन तो तभी खुश होता है जब आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बड़ा मन खुश होता है। तो आपको हम ये चीज़ मतलब बताते हैं और दिखाते भी हैं।
तो दोस्तों टायर खाने के इतने रीज़न हैं, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं और कॉल भी आते हैं। आज भी मुझे एक भाई का कॉल आया कि सर हमारे जो मतलब कमानी है फ्रेम के साथ लगती है, उसका हम क्या करें। तो मैं उन भाई को कहना चाहूँगा, उसमें आपके सेंटर बोल्ट गाड़ी के भी टूटे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेंटर बोल्ट टूटने से और आपके कमानी के पिन बुश वार्शल अगर कटे होंगे तब भी आपके फ्रेम में लगने के आसार 100% बढ़ते ही बढ़ते हैं। घोड़े मुर्गे हैं वो भी अगर कट रहे होंगे तब भी आपके फ्रेम के साथ टच होंगे और कमानी लगेगी। अगर आपके सेंटर बोल्ट पिन बुश कमानी का काम बिल्कुल ओके है तो कभी नहीं लगेंगे ज़िंदगी में भी। और उसके बाद अगर ये काम करने के बाद भी आपका फिर भी टच हो रहे हैं तो आपका ट्यूब एक्सल के अंदर प्रॉब्लम है। वो दोस्तों देखने के बाद ही पता लगेगा। तो मेरे भाई ने कमेंट किया था तो ये मैंने उन भाई को जवाब दिया है, और आज ही मुझे मेरी वीडियो पर कमेंट दिया था भाई ने, तो मैं उन भाई को इस वीडियो के माध्यम से मैंने उनको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा। तो वो भाई को मैंने जवाब दे दिया है कि आप अपनी कमानी वगैरह का काम दिखवाएं। और तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये तो हमने ट्यूब एक्सल उतार लिया है दोस्तों, जो हमने एक साइड से प्रेस कर दिया है, और मतलब इसको एक साइड से ही प्रेस करना था क्योंकि दूसरी साइड बिल्कुल सही थी दोस्तों, क्योंकि इसके एक साइड से ही टायर ज़्यादा खा रखे थे। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है, एक टायरों का भी मैं बता देता हूँ आपको, कई बार टायर रगड़ बहुत ज़्यादा खाते हैं। टायर तो सही घिसते हैं लेकिन वो ऐसे लगता है कि टायर बिल्कुल बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो वहाँ मैं बताना चाहूँगा, कई बार रोड पर गाड़ी जब स्लिप करती है तो वहाँ पर भी गुड्डियाँ उनकी टूट जाती हैं, तो वो भी एक मेन रीज़न होता है टायर गलत घिसने का। और दोस्तों एक सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ट्यूब एक्सल तो हो गया, इसको तो हम लगाएंगे दोस्तों नीचे। और भी एक मेन चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ। तो फिलहाल एक पहले मैं टायरों की बात बताऊँ आपको। जो इनके दोस्तों रेडियल टायर होते हैं, और रेडियल टायर जो होते हैं ये दोस्तों चक्के ग्रीस इनके हो रहे हैं। ये देखिए मतलब लेदरों की पोजीशन बताओ कितने ख़राब हो रहे हैं, देख के भी ऐसा हो रहा है कि बस क्या निकला है गाड़ी के अंदर से। तो लेदर भी लगेंगे, चक्के भी इनके ग्रीस हो रहे हैं, काम इनका बहुत सारा है। तो बताता हूँ क्या करना है हमने क्या नहीं। तो मैं आपको दोस्तों बात बता रहा था, इनके जो रेडियल टायर होते हैं जो आप भी गाड़ी में लगाते होगे, मतलब इनमें रेडियल टायर में दोस्तों टायर तो सही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है आपकी। मतलब जब टायर अगर इसमें आपके डाउन चल गया टायर बिल्कुल, तो जब भी टायर आपकी खाएगी। और कई बार होता है कि गड्ढे डाल देती है टायर बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मतलब एक गिट छोड़ के नीचे फिर गड्ढा आ गया, फिर एक बिलान छोड़ के फिर उसके बाद गड्ढा आ गया। तो ये गड्ढे जो डालते हैं रेडियल टायर, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो गड्ढे डलते हैं दोस्तों, इसमें साइडों में होती हैं स्टील की तारें। पूरे टायर के अंदर एक तारों का गुच्छा होता है। तो देखो हमें पता नहीं लगता, जब गाड़ी रोड पर चलती है तो कुछ ना कुछ उसमें टक्कर जैसी चीज़ अगर टायर पे लगी, कहीं खड्डा आ गया। और कई खड्डे ऐसे होते हैं दोस्तों, बिल्कुल कन्नी बनी होती है उन खड्डों की। तो उस टायर पर जब पूरे लोड गाड़ी का 20, 30, 40, 50 टन का लोड होता है, उस टायर पे पड़ता है ना, तो वहाँ से वो तारें हमें नहीं दिखती, मतलब वो तारें अंदर से टूट जाती हैं। तो कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, देखो ये मेन पॉइंट कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ से खड्डा पड़ गया टायर में और साइड से हल्का सा फूल भी जाता है टायर। तो दोस्तों जिस टाइम वो टायरों की जो तारें होती हैं टायरों के अंदर, वो टायर जो तारें होती हैं वो अगर टूट जाएंगी तो वहाँ से उनकी टायरों की पकड़ कम हो जाती है, तो वहाँ से वो टायर दबना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप नोट करना, तो वो एक बिलान छोड़ के जो टायर दबता है, वो अंदर से तारें जिस टाइम टूट जाती हैं, वो किसी काम का नुक्स नहीं होता। कई बार आप हमारे पास लेकर आते हैं, कई हमारे पास भाई लेकर आते हैं गाड़ी कि सर ये देखिए टायर कैसे खा रखा है। तो उस चीज़ में आप परेशान मत होया करें। मतलब उसमें ये दिक्कत होती है कि आपके टायरों में या तो हवा डाउन चली है या कहीं खड्डे मरा कर उनकी तारें अंदर से टूट चुकी हैं, और इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी हैं कि उसमें खड्डे आने लगे बहुत ज़्यादा। तो ये कोई काम का नुक्स नहीं होता दोस्तों, इसमें आप परेशान मत होया करें। कई हमें कह देते हैं जी ये तो कोई काम में दिक्कत है, काम में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नई गाड़ी में भी, अगर लोड गाड़ी में, नई गाड़ी होगी, 10 दिन पुरानी गाड़ी भी होगी, उसमें भी आप 40 टन भर के एकदम खड्डे में मारोगे गाड़ी, तो वो भी 10 दिन बाद आपको टायर में वही पोजीशन में दिखा दूंगा जो आप पुरानी गाड़ियों में हमें दिखाते हो। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, मतलब टायरों से जो मेरे भाई परेशान रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों इसके हमने लेदर भी लगा दिए हैं, और काम जो मैंने दोस्तों इस गाड़ी में आपको दिखाया था कि ट्यूब एक्सल हम कर रहे हैं, और ये जो ट्यूब एक्सल की दोनों कमानियाँ हैं
ये कमानी के हमने दोस्तों अगली सिर्फ अगले जो इनकी कमानियों के बुश हैं, वार्शल हैं, तो बिल्कुल टाइट करके हमने ठोक दी है। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं लंच करने चला गया था, और वो विपिन ने करके और मैंने ट्यूब नीचे लगवा दी है। और दोस्तों देखो एक मेन चीज़ और बताता हूँ आपको, इस गाड़ी में घोड़े मुर्गे देखो मैंने आपको दिखाए थे, फ्रेम में लग रहे हैं और अब भी कटे हुए हैं। तो देखो इनके मालिक ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आप पहले ट्यूब एक्सल कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पैसों की अभी गुंजाइश नहीं आई इतनी। तो देखो थोड़ी बहुत चीज़ माननी पड़ती है, क्योंकि जो मालिक ने हमें पैसे देने हैं, अब हम तो खोल के कर देंगे सारी चीज़, तो ये चीज़ कभी कभी सुननी भी पड़ती है। अब दोस्तों मैं सामान खोल दूं सारा, अब इनके ड्राइवर साहब मुझे कह रहे थे कि सर आप सारा कुछ खोल दो, इसमें घोड़े भी और पिछला एक्सल भी, डमी एक्सल, ट्यूब एक्सल और कमानी भी। तो मैंने कहा भैया ला पैसे दो और मैं सामान लेके आता हूं, और अपनी जेब से निकालो। जब आपके मालिक ने मुझे पैसे देने हैं तो मैं मालिक की सुनूंगा या ड्राइवर की सुनूंगा? तो दोस्तों आप भी मुझे ये चीज़ बताना, क्योंकि देखो जिस बंदे ने हमें पैसे देने हैं और उन्हीं की बात हम सुनेंगे तो उसी में फ़ायदा है। अब मैं उसे खोल के और घोड़े रख दूं और जी इसके बुश ले आओ और पिन ले आओ, तो मालिक कहेगा बताओ मैंने तो आपको ये काम करने के लिए कहा था। अब जब वो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा अब ईद आ रही है, तो ईद के टाइम पे हमारे यहाँ पर कावड़ भी चलती है दोस्तों, तो रोड बंद रहते हैं। ईद के टाइम पे भी 2-4 छुट्टियाँ होती हैं, तो ये कह रहे कि 5-10 दिन के अंदर अंदर ये गाड़ी मैं दोबारा भेजूँगा, उस टाइम इसका सारा काम आप कर देना। तो फिर मैंने कहा अब कोई बात नहीं, ये ट्यूब एक्सल की वजह से आपकी गाड़ी टायर नहीं खाएगी, लेकिन जो फ्रेम में टच हो रहे हैं वो तब तक होते रहेंगे जब तक आप काम नहीं करा लेते। और जब आपने काम करवा लिया तो फिर आप फ्रेम में टच करके दिखाना, फिर बिल्कुल ऐसे चलेंगे, गाड़ी बिल्कुल तसल्ली पूर्वक चलेगी। और इसके थोड़े से ठिप्पे क्रैक थे दोस्तों डमी एक्सल के, तो वो मैं वेल्ड करवा रहा हूँ। और दोस्तों बिल्कुल ओके कर दिया इसका काम। तो जब मालिक साहब ने इतनी बात मुझे बताई कि थोड़ी सी अभी पैसों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने इनको बता दिया था, मैंने कहा भाई जो घोड़े अगर खुलेंगे तो लगभग ये मान के चलना 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा, जिस हिसाब से इन गाड़ी के मतलब घोड़े कटे हुए हैं दोस्तों, तो इतना इसमें खर्चा आ जाएगा। और चारों कमानी के पिन बुश भी होंगे, तो काफ़ी खर्चा बैठ जाएगा लगभग। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, फ़िलहाल तो ये मैंने ट्यूब एक्सल का दोनों चक्के ग्रीस कर दिए हैं, और पिछले चक्के भी ग्रीस होंगे, पिछला डमी एक्सल भी खोल के हम उसको भी चेक करेंगे, और इनके घोड़े मुर्गे तो मैंने कहा पीछे का हाथ सारा काम निकल जाएगा, जितना भी नीचे का सारा काम है, तो वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपकी गाड़ी टायर नहीं खाएगी। तो जब तक आप ये काम नहीं करवाते तो उसको बाद मैं कहता नहीं खैर, क्योंकि देखो ट्यूब वाले टायर तो ओके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वो काम नहीं होगा तब तक थोड़े सा बीच मझधार में रहेगी गाड़ी। मेरी बात को आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने इनको बता दिया सब कुछ, तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। जहाँ टायर फट गए वहीं उठा लूँगा, छोड़ो। हमारे घर में लग रहे वैसे यार टायर बिल्कुल ख़त्म है। मेरी माँ चुटकी भाई जन्नत बना दो गाड़ी को, जन्नत बतावे। अब दोस्तों ये टायर इतने गंजे थे जो परली साइड, अभी आपने सुना, मुझे हंसी भी आ रही थी। और देखो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा ही होता है, मजाक भी चलता रहता है, लेकिन ये ड्राइवर भाई कह रहे जहाँ टायर फट गए मैं तो झोला उठा के चल दूँगा। लेकिन देखो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर अपने बारे में सोचता है, मालिक अपनी जगह सही होता है, ड्राइवर अपनी जगह सही होता है, क्योंकि ड्राइवर को चीज़ ओके चाहिए होती है, रास्ते का काम होता है, तो सब कुछ सही चाहिए, तो इसीलिए ड्राइवर बोलते हैं दोस्तों भाई उनको चीज़ ओके चाहिए बिल्कुल। और दोस्तों ये ड्रम के अंदर ग्रीस इतनी लग गई थी जो हमने खोला था, तो उसको मिट्टी लगा के साफ़ कर रहे हैं। तो दोस्तों 3718 ये गाड़ी आई थी अपने पास, मतलब इसके टायरों में थी प्रॉब्लम, और इसका हमने ट्यूब एक्सल किया। तो इसमें ट्यूब एक्सल में आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए इसके मतलब तो टायर इसके बिल्कुल मतलब ख़त्म की तरह ही है, और अंदर वाला टायर भी ऐसा ही है, ये भी। और परली साइड जो खाए हैं टायर वो दिखाता हूँ आपको अभी। तो दोस्तों इसमें जो टायरों की मैंने आपको दिखाया, टायर बहुत बुरी तरह खा रखे हैं। ये नए टायर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खा रखे हैं, और इसके ये हब वगैरह लेदर मतलब सब कुछ, मतलब काम ऐसा हो रहा था
कि बिल्कुल होने वाला आपने पूरी वीडियो में देखा। और इसका दोस्तों काफ़ी काम इसका घोड़े मुर्गों का और इसके एक्सल पिछला डमी एक्सल जो है और इसका कमानियों का, तो सारा काम मैंने कहा है, मैंने कहा 2 दिन का कम से कम टाइम लगेगा, लेकिन हमने जो मेन काम था टायर खाने का वो एक्सल हमने कर दिया है, प्रेस जो होने वाला था। लेकिन अब ये कह रहे हैं थोड़ी से पैसों वगैरह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कहो। नहीं तो क्योंकि दोस्तों खाली घोड़े में मतलब 8 से 10 हज़ार रुपये इनका खर्चा आने वाला था। दोस्तों ये देखिए पहले जो मतलब फ्रेम के साथ अंदर हमने काम कर दिया, ये देखिए कितना अंदर फ्रेम के साथ रगड़ा खा रहा है ये झूला। और इसीलिए मैंने इनको बताया है कि आपके 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा कम से कम घोड़ों में, क्योंकि काफ़ी कटे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और नॉलेज भी मिली होगी इस चीज़ से आपको। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। तो ये देखिए दोस्तों, इन घोड़े की हालत देख लीजिए आप। जाते जाते ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और इसका भी काम करेंगे बहुत जल्दी, इस पर भी वीडियो आएगी आपके लिए।